दोस्तों पेश है एक और वीडियो एक्सॉर्स मशीन XP005 डॉल्फिन के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मशीन को सेटअप कैसे करना है, हाइट लेवल एडजस्टमेंट कैसे करना है, कटर कैलिब्रेशन कैसे करना है और ये सब करने के बाद मशीन से चाबी कटिंग कैसे करना है। तो बने रहें वीडियो में एंड तक ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, नेगी की इसकी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकू नेगी और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आप तक ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो टाइम पे पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डॉल्फिन का जो अनबॉक्सिंग वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे कि मशीन को कैसे सेटअप करना है, कटर कैलिब्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए आज का ये हमारा वीडियो है। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मशीन आप हमारे सामने देख रहे हैं। आपको मशीन सेटअप करने के लिए मशीन को बॉक्स से बाहर निकालना है। आपके पास मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है और उस पर आपको एक्सॉर्स का ऐप डाउनलोड करना है। एक्सॉर्स का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या क्या आपने काम करना है उसके लिए आगे की जानकारी देंगे हमारे बड़े भाई साहब परमवीर सिंह नेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमवीर नेगी और अब हम दिखाएंगे मशीन को कैसे सेटअप करना है मशीन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को एक ऐप डाउनलोड करना है एक्सॉर्स का। उसमें हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जैसे ही डॉल्फिन का ऐप दिखेगा उसमें सबसे पहले सेलेक्ट लिखा हुआ आता है। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमारी मशीन ऑन नहीं है, मशीन को हम ऑन करते हैं। मशीन ऑन हो गई है। अब ये शो करने लग गया मशीन का ब्लूटूथ, हमारा मशीन का सीरियल नंबर आने लग गया है। तो इस सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे तो मशीन हमारी कनेक्ट हो गई है मोबाइल ऐप से। अब मशीन अपडेट मांग रही है क्योंकि हमने अभी ये ऐप जैसे डाउनलोड किया है। तो ऐप अपडेट तो हमारा कंप्लीट है। आपको स्टार्ट में ऐप अपडेट भी करना पड़ेगा। उसके बाद फर्मवेयर अपडेट आता है। आइए फर्मवेयर अपडेट करते हैं। इस पर क्लिक किया हमने। फर्मवेयर अपडेट करने के बाद डेटाबेस अपडेट आएगा। डेटाबेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। ये आपका डॉल्फिन का डेटाबेस अपडेट हो रहा है। ये देखिए, आपका डॉल्फिन का डेटाबेस अपडेट 100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमें डॉल्फिन में डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाना है। सबसे लास्ट में ये दे रखा है नीचे, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें 3 कैलिब्रेशन आते हैं: हाइट लेवल एडजस्टमेंट, क्लैंप कैलिब्रेशन, कटिंग कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले हम हाइट लेवल एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी M1 क्लैंप की। ये M1 क्लैंप देख लीजिए आप। इसको हमने यहाँ से सेट करना है मशीन पे और ये टाइट कर देना है। ये हमने क्लैंप फिट कर दिया है। अब क्लैंप फिट करने के बाद हमें अपना यहाँ पे कटर और ट्रेसर लगाना होगा। जो ट्रेसर है हमारा ये लेफ्ट साइड में लगेगा। सबसे पहले ट्रेसर ही लगाते हैं हम। आइए देखते हैं। हमने ये ट्रेसर यहाँ पे फिट किया। इसको पूरा ऊपर तक, जितना ऊपर तक जाएगा वहाँ तक ट्रेसर को ले जाना है और एलन की से ये टाइट कर देना है। ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद हम कटर लगाएंगे। ये मेरे पास 2.5 mm का कटर है, 2.5 mm। इसको लगाएंगे। इसमें एक स्लॉट बना हुआ है। ये स्लॉट जो है हमारा, जो जिस तरफ स्क्रू रहेगा उस तरफ स्लॉट लगाना है और ये भी हमने ऊपर तक कंप्लीट ले जाना है। उसके बाद ये टाइट कर देना है यहाँ पे। ये हमारा टाइट हो गया। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम हाइट लेवल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम हाइट लेवल एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया हाइट लेवल एडजस्टमेंट। ये आपने टिप्स जो भी है वो पढ़ने। इंस्टॉल एंड टाइटन क्लैंप M1 क्लैंप हमने लगा रखा है। पुट द कटर इनटू मॉनिटरिंग होल एंड पुश इट, ये सब हमने कर लिया है। इसको पढ़ के आप
ये पढ़ोगे आप, उसके बाद कटर सेट करोगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। जैसे स्टार्ट पे करेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर देंगे जैसे ही तो मशीन ये चलेगी, अपने आप चलना स्टार्ट होगी। उसके बाद मशीन का कटर आके जैसे नीचे टच करेगा रुक जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एलन की लेनी है। ये हमारा कटर नीचे है और ट्रेसर ऊपर है। अब हमको इनको बराबर करना है। हम एलन की से ढीला करेंगे ट्रेसर को, जैसे ढीला करेंगे और ये ट्रेसर को भी नीचे ले आएंगे, जो हमारा क्लैंप है उसके सरफेस पे टच करा के, तो फिर इसको टाइट कर देंगे। जैसे ये टाइट किया, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू लिख के आ रहा है, कंटिन्यू किया, फिर कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू कर दिया। अब आप देख लीजिए, ये कटर और ट्रेसर दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। इसमें लिख के आ गया, आफ्टर हाइट लेवल एडजस्टमेंट प्लीज सेटिंग कटर डायमीटर अगेन। ओके किया हमने। जैसे ओके किया तो इस पर कटर लिख के आते हैं 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm। हमने 2.5 mm का कटर यूज़ किया हुआ है, तो 2.5 mm पे क्लिक करेंगे और नीचे सेटिंग कटर डायमीटर को ओके कर देंगे। तो सेटिंग कटर डायमीटर सक्सेस, आपका ये हाइट लेवल एडजस्टमेंट इसमें आपका कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो हम आपका कैलिब्रेशन करेंगे वो 3rd नंबर वाला कटिंग कैलिब्रेशन सबसे पहले किया जाता है। हाइट लेवल एडजस्टमेंट के तुरंत बाद कटिंग कैलिब्रेशन करना होता है हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब कटिंग कैलिब्रेशन। तो ये 3rd नंबर पे है हमारा कटिंग कैलिब्रेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें दे रखा है दिस फंक्शन कैन कट ए ब्लैंक की। इसके लिए हमें होंडा का एक ब्लेड चाहिए होता है, जो ब्लैंक है, जो कटा हुआ ना हो, वो यूज करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले होंडा के ब्लेड को फिट करना पड़ेगा। ये हमारा क्लैंप है, इस पे जो हमें फोटो में दिखा रखा है होंडा का ब्लेड, हमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में सेट करके और उसको क्लैंप को कस देना है, टाइट कर देना है। उसके बाद हम ऊपर से भी इसको टाइट करेंगे क्लैंप में। ये टाइट किया हमने, फिर हम स्टार्ट करते हैं कैलिब्रेशन। तो आपने देखा होगा अभी कटर होंडा के ब्लेड को दोनों तरफ से कट करता है और आगे टिप पे भी कट करता है। उसके बाद ये कटिंग के बाद कंटिन्यू करना होगा इसको। कंटिन्यू किया, एक बार हमने ब्रश से साफ़ किए हैं, इसकी जो कटिंग के चिप्स थे वो साफ़ किए हैं। उसके बाद ट्रेसर एक बार चेक करेगा कटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। ट्रेसर ने भी चेक कर लिया है। अब कटिंग कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है हमारा। अब तीसरा आता है हमारा क्लैंप कैलिब्रेशन। अब हम क्लैंप कैलिब्रेशन में जाएंगे। इसमें M1 क्लैंप, M2 क्लैंप। तो सबसे पहले हम ये होंडा का ब्लेड एक बार निकाल लेते हैं। इससे हटाया होंडा का ब्लेड और सबसे पहले M1 क्लैंप हमारा लगा हुआ है, उसको चेक करते हैं। एक बार हमें होंडा का ब्लेड दूसरी तरफ से एक बार लगाना पड़ेगा इसमें,
जहाँ से कटिंग नहीं हुआ है वहाँ से फिट एक बार और हमें लगाना पड़ेगा। ये हमने टाइट किया ब्लेड दोनों तरफ से और कैलिब्रेशन स्टार्ट। तो M1 क्लैंप का कैलिब्रेशन ओके हो गया है सर। अब हम ये ब्लेड को निकालेंगे, उसके बाद हमें M1 क्लैंप हटाएंगे इससे मशीन से। M1 क्लैंप हमने हटाया। दोस्तों ये है अब M2 क्लैंप। अब हम M2 क्लैंप को इंस्टॉल करेंगे मशीन में और M2 क्लैंप से ही इसका ही हम कैलिब्रेशन। ये M2 क्लैंप हमने मशीन में लगा दिया है। सबसे पहले इसमें 4 साइड होती हैं A B C D। तो सबसे पहले जो ऊपर की साइड है वही मानी जाती है, A साइड ऊपर रखी गई है। अब M2 क्लैंप में हमने A साइड ऊपर रखे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलिब्रेशन M2 क्लैंप का। ओके करते हैं। A साइड दिखा रहा है M2 क्लैंप का, A साइड हमारा ऊपर ही है। स्टार्ट कैलिब्रेशन, कंटिन्यू। ये M2 क्लैंप का A साइड हमारा कैलिब्रेट हो गया है। ओके कंटिन्यू करते हैं। अब हमें B साइड करनी है, तो B साइड के लिए हमें थोड़ा यहाँ से ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लैंप घुमाना पड़ेगा। क्लैंप घुमाया राइट साइड में, तो B साइड ऊपर आ गई है हमारी। अब जो ऐप में दिखा रहा है B साइड ऊपर, तो हमने B साइड ऊपर कर दी और कंटिन्यू कर दिया है। ये हमारा M2 क्लैंप का B साइड कैलिब्रेशन भी ओके हो गया है। कंटिन्यू करेंगे और इसको राइट साइड में फिर घुमा के C साइड को ऊपर ले आएंगे और C साइड का कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारा M2 क्लैंप का C साइड का कैलिब्रेशन ओके हो गया है। कंटिन्यू करेंगे और राइट साइड में फिर क्लैंप को घुमाएंगे। D साइड ऊपर आ गई है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा M2 क्लैंप का D साइड का कैलिब्रेशन भी ओके हो गया है और M2 क्लैंप का कंप्लीट कैलिब्रेशन भी ओके हो गया है। अब हमारा जो कैलिब्रेशन वाला चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। हाइट लेवल एडजस्टमेंट हमने कर लिया। सेकंड नंबर पे कटिंग कैलिब्रेशन हुआ है और थर्ड पे क्लैंप कैलिब्रेशन। तो अब हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है वर्किंग कंडीशन में। अब हम इससे कोई भी चाबी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मशीन हमारी रेडी है कटिंग के लिए। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। हमारे पास एक लॉक सेट अवेलेबल है, हमारे पास TUV का, महिंद्रा TUV का। ये हमारे पास नया लॉक सेट है। तो आइए इसका चेक करते हैं, इसकी चाबी कटिंग को। तो महिंद्रा TUV के लिए हमें सबसे पहले क्लैंप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये V कटिंग है। V कटिंग की कटिंग हमारे M1 क्लैंप में होगी। तो सबसे पहले क्लैंप चेंज करते हैं। M1 क्लैंप हमने फिट किया मशीन में और ये टाइट कर दिया। टाइट हो गया है। तो ये चाबी है दोस्तों हमारे पास। इसमें
की नंबर दिया गया है 5049। 5049 चाबी का की नंबर, ये नंबर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डॉल्फिन के ऐप में जाएंगे, ऑल की लॉस्ट में जाते हैं हम। ऑल की लॉस्ट में जाएंगे हम, महिंद्रा में गए, लेकिन जो इसकी कटिंग होती है TUV की, ये होती है स्विफ्ट में, सुजुकी में होती है, क्योंकि सेम सीरीज स्विफ्ट की सीरीज है ये कटिंग की, केवल ब्लेड का फ़र्क है। अपोजिट साइड में है ब्लेड। तो महिंद्रा की जगह हम जाएंगे सुजुकी में। तो सुजुकी में गए हम, और ये की नंबर है इसका 5049। तो सुजुकी में जब हम स्विफ्ट का की नंबर डालते हैं तो 5049 जो भी डिजिट होती हैं उनके आगे हमें IP लगाना पड़ता है। तो अब टाइप करते हैं हम IP 5049, ये हमने टाइप किया, यहाँ से क्वेरी किया। जैसे क्वेरी करेंगे तो ये ब्लेड दिखा रहा है। तो अब हमें सेलेक्ट करना है HU133R, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो मशीन ये शो कर रही है, देखो ऐप में, कि हमें M1 क्लैंप में शोल्डर लाइन में शोल्डर से सेट करनी है चाबी। ये शोल्डर होता है जो यहाँ पे कट होता है, जो यहाँ से सेट करनी है चाबी। ओके कर देते हैं। ये हमारी चाबी की बाइटिंग आ गई है, देखिए आप, ये चाबी की बाइटिंग आ गई है। अब हम सबसे पहले ब्लेड को सेट करते हैं। अगर जैसे किसी के समझ में आया नहीं तो हम यहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन में गए तो यहाँ पे ब्लेड कैसे लगाना है वो दिखा रखा है हमें। ये शोल्डर लाइन से यहाँ से सेट करना है। तो हम सबसे पहले ये अपना स्टॉपर लेंगे, स्टॉपर को क्लैंप में ले जाएंगे। क्लैंप पे हमने थोड़ा जगह बनाई, और ये जो यहाँ पे शोल्डर लाइन है, शोल्डर लाइन से स्टॉपर को टच करके और यहाँ पे हमें टाइट करना है। तो सबसे पहले राइट साइड से टाइट करेंगे। ये टाइट हो गया हमारा राइट साइड से। फिर हम इसको ऊपर से भी टाइट करेंगे Allen की से। ये ऊपर से भी हमारा टाइट हो गया। अब हम इसमें जाते हैं, मोबाइल में बैक गए, ये जो कट की का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, कट की में जाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए मशीन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। मशीन सबसे पहले चेक करेगी कि क्लैंप सही लगा है, ब्लेड सही लगा है। अगर क्लैंप या ब्लेड गड़बड़ होगा तो मशीन रुक जाएगी, मशीन काम नहीं करेगी। मशीन हमें 1.5 mm का कटर सजेस्ट कर रही है, लेकिन हमारे 2.5 mm से भी इसकी कटिंग हो जाएगी, तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू किया है हमने, तो हमारा ब्लेड भी ओके है, क्लैंप भी ओके है। मशीन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसमें मशीन की कटिंग चालू रहेगी। आप मोबाइल में ऐप में भी देख सकते हो कि कितना % कटिंग हुआ है। मशीन स्क्रीन पे भी ऊपर, जो मशीन के ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, उस पर भी आता रहता है कि कितने % कटिंग हुई है अभी। तो देखिए जैसे मशीन में दिखा रहा है ऊपर 68, 70, 71 ये % चल रहा है कि इतनी कटिंग हो गई है। ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आप, ये ऐप में भी दिखा दिया है कटिंग की कंप्लीट। अब सबसे पहले हमें जो कटिंग हुई है, कटिंग के बाद जो ये चिप्स निकलते हैं, इसको ब्रश से क्लियर करना है। ये मशीन में सबसे पहले ये काम हमें करना है, मशीन की सफाई रखनी है। और ये हम अब इसके बाद ब्लेड को रिमूव करते हैं क्लैंप से। दोनों तरफ से हमने खोला इसको। ये देखिए ये कटिंग देखिए आप, ज़बरदस्त कटिंग है। अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं पहली कटिंग मशीन की कैसे हुई है। ये हमारा लॉक सेट है, इसमें की इंसर्ट की, हाथ से घूमेगा नहीं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, आपका मेरे पे रिमोट पड़ा हुआ है, मैं रिमोट में ब्लेड फंसा के, देखिए आप, स्मूथ चल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
कैसे सेटअप करना है, कैसे हमने कटर लगाना है, कैसे कटिंग करनी है, सारा कुछ आपको हमने डीपली इसमें बताया है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिसको ज़रूरत हो, जिसने नई मशीन अभी परचेज करी हो तो वहाँ तक शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी बहुत इजी मशीन है, आप कभी भी इसका ऐप इंस्टॉल करोगे आपको लग जाएगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मशीन में दिखाया जाता है। और नेगी की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है एक्सॉर्स इंडिया की। तो आप हमसे अगर परचेज करना चाहते हो मशीन को तो आप हमें कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करें ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप